नमस्कार। हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाशिकी पढ़ रहे थे। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र और दर्पण फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध ये पढ़ लिए थे। इसी पर हमारी किताब में जो है, सिलेबस में जो है कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो 11.1 से लेकर 11.6 तक हम जो उदाहरण, जितने भी उदाहरण है वो उदाहरण हम यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में जैसा भी बन पड़ रहा है वैसे ही हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला उदाहरण, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाला शब्द है कि अवतल दर्पण दिया हुआ है। अवतल दर्पण की हमें क्या दी हुई है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दी हुई और इसके में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने बहुत ही बढ़िया एक संबंध पढ़ा था, एफ बराबर वक्रता त्रिज्या और इसमें फोकस दूरी में r/2। ये संबंध हम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर इस पे गौर करना है, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। और अवतल दर्पण है तो एक जो दर्पण हो गया वो हमारा गोला हो गया, ये गोले का केंद्र हो गया। और चूंकि वस्तु इसके बाईं तरफ रखी जाएगी और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर अगर वस्तु बाईं तरफ आएगी या जो त्रिज्या होगी इसकी वो बाईं तरफ आएगी, और बाईं तरफ आएगी तो हम त्रिज्या को किस में लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए जो त्रिज्या होगी वो ऋणात्मक होगी। तो इसीलिए अब इस सवाल को अगर हम सरल करें तो देखिए, हमें दिया गया है अवतल दर्पण, ये मैंने चित्र बनाया है। तो वक्रता त्रिज्या निगेटिव होगी, हमें दी हुई 50 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये हमने पढ़ रखा है। तो f बराबर -50/2 करेंगे, तो जो 2 का भाग देंगे तो ये आएगा f बराबर -25 सेंटीमीटर। तो -25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमें दिया हुआ क्या है? एक वस्तु है, वो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण दिया हुआ और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो हमें आर दे दिया 15 सेंटीमीटर। और गौर करने लायक यही है दोस्तों, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए आर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, वो अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है। क्या रखी हुई है? वस्तु। तो हमें वस्तु की दूरी दे दी 10 सेंटीमीटर। लेकिन कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए, अगर ये अवतल दर्पण है, वही वाला चित्र है, ये अवतल दर्पण है, ये इस गोले का भाग हो गया और वस्तु जो होगी वो इस दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी। और हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, बाईं तरफ अगर रखी जाएगी तो वो दूरी क्या लेंगे? हम ऋणात्मक दूरी लेंगे। तो हमें u दे दिया और हमें दे दिया r। हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन। तो देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले तो ज्ञात क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हमने ये पढ़ा हुआ है, हमें एक तो फोकस दूरी चाहिए, एक u चाहिए और एक v चाहिए। हमें u दे दिया, हमें दे दिया r। तो वही f और r में हमें संबंध पता है, तो r दिया है तो हम f भी निकाल लेंगे। तो हमें f पता लग जाएगा, u पता लग जाएगा, तो हम क्या निकाल लेंगे? v निकाल लेंगे। तो हमारे पास सूत्र है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें अवतल दर्पण दिया हुआ है और r दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। तो f निकाल लेंगे, तो f होता है r/2। अवतल दर्पण के लिए r माइनस हो जाएगा, तो f हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ये है। हमें निकालना है v। तो इस जो u है, इस u को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब f का मान रख दिया और u का मान रख दिया, तो 1/-7.5 और यहाँ पर आएगा माइनस और फिर रखा जाएगा -1/-10। ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस का दिखा दिया, बराबर 1/v। तो ये हो जाएगा माइनस का 7.5 प्लस का 1/10 और बराबर 1/v। अब आप इसको सरल कर सकते हैं और मैं बता भी सकता हूँ आगे चल के। अब हम इसमें लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे तो 7.5 गुणा 10 इसका लघुत्तम आ जाएगा, 10 इधर चला जाएगा और 7.5 इधर आ जाएगा, 10 तो इधर चला जाएगा
और 7.5 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 10 और 7.5 माइनस का 2.5 और बट्टा में 7.5 है ही, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो ये जाएगा 25 बट्टा ये 7.5 10 से गुणा होके 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा तो 25 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/30, वो भी किसका, माइनस का। किसके बराबर है, 1/v के बराबर। v चाहिए हमें, तो इस v को ऊपर लेकर जाएंगे तो 30 भी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -30। तो u भी माइनस आ गया, v भी माइनस आ गया, यानी वो जो हमारा जो वस्तु भी इधर है और प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है, वो इधर ही बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है आवर्धनता। आवर्धनता हम निकालने तो हमारे पास है m बराबर h' माइनस v बट्टा u। ये हमने सूत्र आवर्धनता का पढ़ा हुआ है। और माइनस तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, v रखेंगे कितना, -30, u रखेंगे कितना, -10, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला माइनस बच जाएगा, ये वाला माइनस बच जाएगा, तो m बराबर -3। अब हमने पढ़ा हुआ है m अगर निगेटिव है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, और m अगर पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब बनता है आभासी व सीधा। तो यहाँ पर m क्या आया, ऋणात्मक आया, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। और फिर m का मान देखें तो 3 से क्या है, बड़ा। अगर आप लोग ऐसे देखोगे कि m बराबर हमने निकाला है -3, लेकिन -3 तो क्या होता है, 1 से कम होता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं देखना, हमें दो चीज़ें, एक तो माइनस है और एक 3 है। माइनस तो हमें ये बताएगा कि वास्तविक व उल्टा बना है, और ये 3 हमें ये बताएगा, तो 1 से बड़ा होते ही प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हमें 3 चीज़ें पता चल गई। प्रतिबिंब की स्थिति -30 सेंटीमीटर दूरी पे, प्रकृति वास्तविक व उल्टा, और आवर्धन -3 या प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी वस्तु हमारी आवर्धित होगी। कितनी आवर्धित होगी, 3 गुना आवर्धित होगी। तो ये प्रश्न आता है 2 नंबर का, निश्चित प्रश्न है, हर साल ये ऐसा प्रश्न आता है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक कैपेसिटिव पेन आता है जिससे हम इस पे सरल कर सकते हैं, वो अभी लॉकडाउन के कारण मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने पर्सनली न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उनकी फ़ोटो खींच के मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो हम इतना कर रहे हैं, तो आपको भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो हमें यहाँ पर फिर से हमें क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण दिया हुआ है। अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी हमें दे दी, हमें क्या दे दिया, v दे दिया 100 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो v किस में आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा। दर्पण की हमें दे दी फोकस दूरी कितनी, 98, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, तो ये हो जाएगा -98। तो हमें f दे दिया और हमें दे दिया v। बिंब की दूरी तो बहुत सरल प्रश्न है, u पूछा है, ये तो बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है दोस्तों। तो अवतल दर्पण v दे दिया -100 सेंटीमीटर, f दे दिया -98 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करके आप सरल भी कर सकते हैं, दर्पण सूत्र लगाना है सीधा सीधा, 1/u निकालना है, तो ये 1/v इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 1/f की जगह रखेंगे माइनस का 98, तो 1/-98, और वही -1/v कितना है, -100, तो -100, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100 किसका, प्लस का। वही लघुत्तम लेंगे तो 100 इधर चला जाएगा, 98 इधर आ जाएगा। लघुत्तम लेना है वो इजी सी काम है, -100 में से प्लस का 98 जाएगा तो माइनस का 2 और 98 गुणा 100 जाएगा तो 9800। ये किसके बराबर आया, 1/u के बराबर आया। u को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये जाएगा माइनस का 98/2, और ये हो जाएगा -4900 सेंटीमीटर। u बराबर -4900 सेंटीमीटर या -49 मीटर, ये उत्तर हो जाएगा। आगे, ये बिल्कुल सरल समझने वाला प्रश्न है।
एक मनोरंजन पार्क में, कोई पार्क है, उसमें एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दे दी, वक्रता त्रिज्या हमें दे दिया, बालिका दर्पण के सामने खड़ी है, जो बालिका है वो दर्पण के सामने खड़ी है और वो ये खड़ी कि ताकि अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी क्या हो, प्रतिबिंब प्रतीत होती है, अपनी लंबाई की 2.5 गुनी। अगर वो एक है, अगर उसकी लंबाई 1 मीटर है तो कितनी दिखाई देगी, 2.5। और हमें लंबाइयों का अनुपात कौन बताता है, आवर्धन बताता है, तो ये हमें क्या दे दिया, आवर्धन दे दिया। प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब क्या है, सीधा, तो आभासी व सीधा होने पर m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या m पॉजिटिव होता है तभी, तो यहाँ पे m क्या लेंगे, धनात्मक। तो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है ये पूछा है। तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो ये तो हो गया अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या दी हुई 4 मीटर, तो अवतल दर्पण के लिए -4 मीटर हो जाएगा। तो f बराबर आएगा, f बराबर आएगा r/2, r/2, r हमें दे दिया 4 और /2 तो -2 सेंटीमीटर, f बराबर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। फिर वास्तविक लंबाई हमने ले ली h, प्रतिबिंब की लंबाई हमने ली h', और जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो 2.5 गुणी प्रतीत हो रही है, तो 2.5 गुणा h। m बराबर हो गया h'/h, तो ये जाएगा 2.5, h' की जगह रखेंगे 2.5 h/h, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 2.5, धनात्मक लेंगे क्योंकि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब हमारे पास जो सूत्र आवर्धनता का वो है m बराबर h'/h माइनस v/u। m हो गया हमारे पास 2.5, माइनस है v हमारे पास है नहीं, u हमारे पास है नहीं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये u इधर गुणा में आएगा तो, और माइनस भी इधर गुणा में आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -2.5 u। फिर दोस्तों दर्पण सूत्र लगाते हैं। अब अपन दर्पण सूत्र लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, f बराबर हमने -2 निकाला तो -2, 1/v, v बराबर हमने -2.5u तो -1/2.5u और 1/u चल ही रहा है, 1/u यहाँ पर भी, 1/u यहाँ पर भी, 1/u कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 1.2, माइनस का 1/2.5 और प्लस का 1। अब लघुत्तम लेंगे तो बट्टा में 2.5 है, 1/2.5 और प्लस का 1/1, तो लघुत्तम आ जाएगा 2.5, 2.5 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2.5 हो गया। ये देखिए दोस्तों 2.5 तो है प्लस का और 1 है माइनस का, तो ये हो जाएगा 1.5 बट्टा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25, तो 3/5 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 1/u के बराबर, तो u वज्र गुणा करेंगे तो u तो ऊपर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, माइनस भी इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा -3 गुणा 2 और बट्टा में 5 है ही, तो -6/5, तो u बराबर हो जाएगा -1/2 मीटर। तो ये हमारे पास u आ जाएगा। और पूछ भी क्या रहा है हमसे, यही पूछ रहा है कि वो जो है कितनी दूरी पर खड़ी है, कितनी दूरी पर खड़ी है, तो u हमसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न था, ये भी बहुत सरल प्रश्न है। एक उत्तल दर्पण है, इस बार देखिए दोस्तों ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घूम गया कि उत्तल दर्पण हमें दिया, तो उत्तल दर्पण हम पहले बनाते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर वाली सतह पर हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। वस्तु हमेशा इधर रखी रहती है और प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, और फोकस दूरी भी इधर होती है, तो फोकस दूरी क्या होगी, इसमें धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या भी इसमें क्या होगी, धनात्मक होगी। तो फोकस दूरी f, हमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे दी s, और वास्तविक बिंब के लिए, वास्तविक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से f दूरी पर रखा जाए। मतलब जो बिंब है, बिंब जो है वो ध्रुव से f दूरी पर रखा जाए, यानी मैं u बराबर क्या दे दिया, f दे दिया। तो प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, तो भैया हमें फोकस दूरी f दे दी, बिंब की दूरी भी f दे दी, प्रतिबिंब v निकालना है हमें, तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। तो ये दिया गया है कि उत्तल दर्पण हो गया, फोकस दूरी हो गई f पॉजिटिव
अब वस्तु हमेशा बाएं हाथ में रखी जाती है तो वो जाएगा u, किस में आएगा, नेगेटिव में, और दूरी दी कितनी हुई है f, तो वो जाएगी -f। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v, u की जगह रखेंगे -f, तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर आकर ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1/f प्लस 1/f, f कॉमन आ जाएगा तो ये जाएगा 2/f बराबर किसके, 1/v के। v को ऊपर ले जाएंगे तो ये f भी ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो v बराबर हो जाएगा f/2। आई होप ये आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण मेरे पास पेन अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं पेन से सॉल्व कर देता तो उससे और बेटर समझ में आता। अभी भी आपको समझ में आ जाएगा, मैंने धीरे धीरे हर एक स्टेप समझाई है। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, यही अवतल दर्पण हमें दिया हुआ है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी वस्तु रखी हुई है तो ये तो हो गया u, अवतल दर्पण है तो माइनस हो जाएगा। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। फोकस दूरी निकालनी है तो u भी माइनस का हो गया, v भी माइनस का हो गया, दर्पण सूत्र लगा देंगे, -1/20 -1/40, लघुत्तम आ जाएगा 40, तो f बराबर ये -40/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आज का वीडियो ये 6 न्यूमेरिकल थे किताब में। अगर आपको और भी कोई परेशानी हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो इससे रिलेटेड तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों।